सिंह का पंजरा का काठी कड़क कर गया। तब तक में दौड़ करके हम जा रहे थे, फिर देखे अभी गोसामा अमरजीत है, हो सकता है हम पर भी वार करेगा। हम रुक गए। अमरजीत ने क्या किया, इंदल सिंह को पिटा करके वहां से भाग गया, बच गया। इंदल जा करके उसको उठाए, क्या हुआ पोता, ऐसे ऐसे वातावरण हमको बताया। उसको लेकर के हम ले गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल गए, सरकारी हॉस्पिटल सहरसा। बोलिए ना। वहां जाकर के डॉक्टर रिफर कर दिया। रिफर करने के बाद उसको लेकर के हम भागे दरभंगा। दरभंगा में जाकर के उसको एडमिट किए, तो वहां हमको 1675 रुपया 50 पैसा का दवाई दिया। उसको लगभग 5-7 बोतल पानी तानी सबकी चढ़ाए, यानी कि कंसेशन कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। 25 पैसा नहीं छोड़ा, चाय तक का दाम। बोलिए ना, 50 पैसा तो चलता ही नहीं है। माने 50 रुपया, 50 पैसा मुंह से निकल गया, 50 पैसा, समझ गई। और उसको ऑक्सीजन में रखा हुआ है इंदल सिंह को। ऑक्सीजन में इंदल सिंह है? हाँ, अभी बहुत बेहोशी हालत में। तो ये आपके कहने के मतलब है माद लेकर के तुम्हारे पास आया। बहुत अच्छी किए कि मेरे पास चले आए। अच्छा, कहने की मतलब कि इंदल और अमरजीत दोनों मैदान के बीच में खेल। हाँ, अमरजीत फेंकता था, इंदल कैच करता था, इंदल फेंकता था, अमरजीत कैच करता था। हमको मत पकड़िए। अचानक इंदल के हाथ से गेंद गिर गया। जी, गिर जाने के बावजूद उस पर अमरजीत ने इंदल को जम के पिटाई किया। हाँ, अच्छा, वाह वाह रे अमरजीत बेटा, तूने कमाल कर दिया। बाप के धोती फाड़। हम तो हमू फाड़ जेबो बाबा। अरे उधर से बताओ ना, हमको काहे फाड़ रही है? आपको मैं क्यों फाड़ूं? कानून देखे आप सब कभी? मार लगा इंदल सिंह को और धोती फाड़ रहा है अमरजीत का पिताजी। ऐसा नहीं होना चाहिए। ए मामू जी, हाँ, ये सोना रानी की अदालत है। अच्छा, और और मेरी अदालत में जो कोई इंसान आता है तो दिमाग को ठिकाना पर रख के बात करता है, समझ गए ना? मैंने अमरजीत को क्यों चाबसी दी? क्यों? इसके बारे में तो आप नहीं पूछे मुझसे। नहीं नहीं, अमरजीत इंदल से छोटा है, इंदल अमरजीत से बड़ा है। अच्छा, आज पहली बार मैदान में गेंद खेलने गया, वो नालायक बेटा इंदल सिंह गेंद में हार गया। कल वो तलवार चलाने में हार जाएगा, हमारी मोदी किला की प्रतिष्ठा में दाग लगेगी। मेरे देवर की तलवार की हिनस्ताई है। आज वो अमरजीत छोटा सा बालक ने ये मोदी राज की पान मर्यादा को बचाया है। हाँ, मेरे देवर की तलवार को धार को आगे बढ़ाया है। मैंने इसी सोच कर अमरजीत को चाबसी दी। और सोच करके, लेकिन खैर ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आखिर बेटा है। बेटा? हाँ। कैसा बेटा? कौन बेटा? अमरजीत बहुत भारी गलती किया कि इंदल सिंह को जिंदा छोड़ दिया। वहां पर सोना रानी रहती तो मेरी कानून यही कहती है, कोई सा बेटा को लंगी तलवार से काट के फेंक। है ना, छुआछूत के कोई वैल्यू नहीं दे रहा। नहीं भारतीय तखन हमरा झगड़ा किया है मेरा बेटा ने। हाँ, फैसला मैं करूंगी ना। हाँ, तो बीच में दलाल क्यों बन रहे? गेट आउट। दलाल कहाँ? गेट आउट। हम तो चलिए चलिए। चाय ताय नहीं बना। अरे कम से कम हॉस्पिटल से आए हैं, नाश्ता पानी। छुतौर कम चाय तो पिए रहे। हाँ, देवल का मार नहीं उछल दे, जगह चाय पिए। हाँ, चाय पीते। जुलूम बात करे छो बाप। चाहिए चाहिए मामू जी, ये दूसरी औरत को समझाइएगा जो आपके वातावरण में आएगी, आपकी बातों में आएगी। ये नैनागढ़ की बेटी है, जब भी खेलती है तो पक्की गोली से खेलती है, कच्ची गोली की निशाना नहीं करती है। जो कुछ भी करती है अपने मर्जी से करती है, ना किसी की सुनती है, ना किसी की बातों में जाती है। एक रुदल के चलते आज मेरे मोमी किला देख के स्वर्ग की तरफ चल रहा है। देवता की बसेरा है, चारों ओर से जोला है।
के चलते आज मेरे स्वामीनाथ राजगद्दी पर बैठकर राजा महाराजा कहते हैं, बड़े बड़े सेना बड़े बड़े योद्धा आकर सलामी ठोकता है। इन्हीं पुत्रा का ना सया लगा के तोर बेटा के दू हड्डी करे छाप सीजन तोरा बेटा के बज्जर गिरे, तोरे बेटा हड्डी करे के दोनी पुत्रा तोरा दे पर बज्जर गिरा दिया। ए देखा ना सगे बेटा लवाई आई रही के मातिया चला आप सब देख लिए, इसको तो उल्टा सीधा पढ़ा दिए, लेकिन अब हम जाते हैं छोटी पुतों के पास, उसको उल्टा सीधा पढ़ेंगे और इस दरबार में मंगा करके दरबार को मैं तहस नहस नहीं उठाए तो फिर मेरा नाम नहीं मामा मारे। पुतहु है सुनल खो गई पुतहु
मामू जी, आप तो किसकी मैया 10वीं कोख लिए अवतार आपके राज पर और आपके ऊपर चढ़ाई किया है? नाम बोलिए, मैंने दुश्मन को आंखें निकाल के गड्ढे में फेंक दूंगी। पुतु, जब तक महापा किला में दोनों भांजा का जीवन बचेगा तो उड़ियल किला पर कोई माय का लाल आंख दिखाने वाला नहीं देगा। फिर बात क्या है मामू कि आपने उड़ियल किला को छोड़ करके महुवी किला पधारे हैं? इस जगह जो पधारे हैं, तुम अपना महापा किला का समाचार सुनाओ। मेरी महुवी किला का समाचार आपके दया से, समाज की कृपा से, क्यों नहीं? कोई तरह की दिक्कत नहीं है, कोई तरह की तकलीफ नहीं है। हाँ, लेकिन भगवान तू सब पर जेड़ के हुए छो, हम लोग पाया हमने सामने जेड़ के। ए मामू, तू सबके धार इंसाफ करे छुआया, हम लोग क्या दी? एने ई सूरज उगल छे, ओने ऊ सूरज उगल छे, ओने ऊ सूरज को कौन कौन सूरज का प्रणाम करबा? आज त भर घर हमरा पर साक्षात भेल छे। हे भगवान, तू आइ साक्षात हमरा पर हो, हमर बाल बच्चा नहीं हेते तब। लागे छे सही में एकरा नहीं सुझै छे, उ जनरेटर के रोशनी छे कि सूरज छिए? हमें तो कहलिए गरम लागे छे न, हम कहलिए ते तो चश्मा लगेने छिए। बहुत नजदीक आबि गेले सूरज भगवान। की बात छे आइलिए ये? देखो पुतु, इसलिए आए हैं कि दिल्ली गढ़ का राजा पृथ्वी चौहान पत्थर तोड़ तोड़ करके मेला लगाया है, उसमें क्रिकेट मैच का वहां पर बाजी भी रखा है, मेडल भी रखा हुआ है। बहुत सुंदर की बात है। हाँ, और 52 किला राज में 51 किला में चिट्ठी पत्र लिखा और महापा किला में कोई सम्मान नहीं दिया। अच्छा, छोटा जाति बना फल राजा बना दिया हमारे भांजा को। इसी दौरान दोनों भाई ने विचार विमर्श कर करके दोनों भाई मिल करके इंदल अमरजीत को दरबार में बुला करके गेंद खेलने के लिए पठाया मैदान के बीच में। ताकि गेंद खेलते खेलते दोनों भाई को बदन में मस्ती आएगा, खेल करके दोनों भैयारी तैयार हो जाएगा, ताकि दिल्ली में जाकर वो मेडल उठा करके लाएगा। हाँ, अच्छा, इसी दौरान क्या हुआ पुतु, दोनों मेरा पोता चला गया बगीचा के बीच में गेंद खेलने के लिए। इधर से इंदल सिंह फेंका, उधर से अमरजीत फेंका। इंदल सिंह तेज था, गेंद रोक लिया, अमरजीत तो बच्चा है, वो गेंद नहीं रोक पाया। उसी दौरान इंदल सिंह ने इतना पिटाई किया, इतना पिटाई किया, इंदल सिंह को जमीन पर लेटा करके इतना लात दिया, इतना लात दिया कि उसका होश से बेहोश कर दिया। हाँ, होश में आप हैं या आपका मेमोरी खराब हो गया है? अब वो बच्चा क्या क्या रोते, हम तो डर से बगीचा के बीच में गए नहीं। पोता रो रहा था, दौड़ करके जा करके उसको उठाए, इंदल सिंह कह करके फिरार हो गया। मेरा बेटा को मारने वाला को 2.5 किलो का कलेजा रहना चाहिए मामू जी। हाँ, आपको पता नहीं है, आपके बारे में कौन नहीं जानता है कि जिस रोज आप ले लगाते हैं उस रोज आपका पेट का दाना हजम नहीं होता है। और यही चुगली के कारण मेरे स्वामीनाथ हैं आपके 151 बेटा को पंजा उखाड़ के हरदौड़ दिया। तो इसमें क्या लगा है? जब आप उस बेटा लगा, आपके पास एक तो बच्चा बचा हुआ है, वो भी विकलांग है, उसके लगा के कसम खाइए तब तो विश्वास करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी विश्वास। तो इसमें क्या लगा है? जबकि तुम्हारे पास झूठ बोलने के लिए आए होंगे, कोई तरह का वातावरण सोच करके आए होंगे। वे भी बेहुदा 1.5 गो तो टांगे हैं, उसको दुर्गा माँ के खोछा में दे देंगे और कल सवेरे उसको बलिदान दे देंगे। हम जो कुछ बोलते होंगे, कुछ सोचते होंगे, तो हमारे ऊपर सुखल ठनका गिरेगा बज्जर। मेरा बेटा को पिटाई किया है, क्या बता रहे तू? वो होश से बेहोश है, ऑक्सीजन में पड़ा हुआ। खूब मार लगा, ये खूब मार लगे, मरला जो खाना पीना हमार पोता छोड़ के। अभी मेरा बच्चा है कहाँ मामू जी? मैं मुलाकात करने के लिए चाहती हूँ। डॉक्टर के पास में मैं मुलाकात करने के लिए चाहती हूँ। ठीक है, बोला लेते हैं तुरंत।
होता। अफसोस की बात है, जो बच्चा एक जगह खेलता था, एक थालिया में खाना खाता था, एक बिछावन में सोता था, एक दूसरे के बिना दोनों बच्चा को नहीं बनता था। आज वो कैसे झगड़ा कर लिया? मैं पूछूंगी, मना करके ले जाऊंगी महल और खाना खिला दूंगी। देखो बाप, किया रे तू गिरल बेटा हेरे धारती मुरार किया रे गिरल सुवारे मैया के खेला घिचावा। ओ ये गिरल माता के क्या हो गया है आज तुम्हें? अमरजीत सिंह, अरे क्या गलती कर दिया था इंद्र के साथ? इतना बेरहमी से तुम्हें पिटाई करके दरबार का रास्ता दिखा दिया है रे। माँ, हाँ माँ मात्र मेरे हाथ से नीचे गेंद गिर गया था, इसीलिए मुझे भाई से पिटाई की। गेंद गिर गया इसके लिए पिटाई क्यों? माँ मैंने गेंद गिराया, मुझसे गलतियां हुई, मुझे भाई साहब पिटाई किए हैं। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है, बल्कि माँ मुझे भाई साहब और अधिक पिटाई कर लेते तो भी मुझे चिंता नहीं होती। लेकिन माँ भाई साहब एक जो बोले हैं कि अमरजीत सिंह जाओ तुम अपना माँ और पिताजी से बोलना, अगर 24 घंटे के अंदर में इस राज्य को आज़ादी नहीं किया तो मैं तुम्हारे पिताजी का सर काट के दरबार में टांग दूंगा। अरे बाप रे बाप, अब बताइए, सुनिए, सोचने वाली बात है। बच्चा कितना समझदार है, इनके ऊपर कोरा लगा कोई गर्व कम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये क्यों बोला जाओ तुम अपने मार पिताजी को बोल देना राज को बंटवारा करने के लिए। हाँ। अगर राज को बंटवारा नहीं किया तुम्हारे पिताजी के सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे। चलो बेटा खाना खा लो, ये सब बातें को छोड़ दो। खाना खा लेगा ना? नहीं माँ, मैं सारी समस्या को हल कर दूंगी। माँ मैं तब तक इस राज्य में अंजल ग्रहण नहीं करूंगा माँ, जब तक तुम इस राज्य को आज़ादी नहीं करेगी। अगर माँ 24 घंटे के अंदर में इस राज्य को आज़ादी नहीं करवाई तो मैं जहर खा करके मर जाऊंगा, या किसी दरिया में जाकर के डूब जाऊंगा, या चलती रेलगाड़ी में कट जाऊंगा, लेकिन भोजन कभी ग्रहण नहीं करूंगा। देखो तुम तो हमको झूठ बना रही थी। मामू जी, हाँ मैं आपके सामने में कसम खाती हूँ, अगर ये मोवी के राज को बंटवारा नहीं कराई, सही बात, तो आज से मोवी के का दाना खाना हराम, पानी पीने का सोनी, दत्तवन कर दो हट्टी। क्यों नहीं? ये राज किसके लिए रखोगे? एक बेटा के कारण 12 बरस तुम
वनवास खाते थे, यही बेटा कारण। अब बेटा मर जाएगा। माँ दुर्गा की तपस्या करने के बाद मैंने कितना देवी देवता की मंदिर में मैंने अपने सर पटा लिया, फिर यह पुत्र मुझे मिला। आज यह पुत्र ये राज के चलते अगर मर जाएगा तो राज को लेकर के क्या करूंगी? क्या कर? बेटे के लिए सबको सब पीछा रहते हैं। हाँ मामू जी। पुत्र अब इसको किसी हालत से खाना पीना खिलाओ, हम जाते हैं थोड़ा सा चाय पिए। और मुझ पर छोड़ दीजिए, हाँ, मैं समझा लूंगी। अरे चलो रे तू लड़ुआ बेटा रसोईया अपने स्वामीनाथ के सामने और स्वामीनाथ को सारा कुशल कह करके सुना दूंगी। जो काम कल हो मैं आज करवाऊंगी, जो काम आज हो गया तुरंत करवाऊंगी मैंने। चलो लाई गए रानी गई तारा मार पीता पिया